बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है, अभिमान की बात है कि आज हम सब यहाँ पर 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यानी कि आज़ादी के उपलब्धियों के पूरे 75 साल हो गए। आज का दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस उन क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है, उन देशवासियों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज का दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस उन योजनाओं के बारे में सोचने का दिन है, उन योजनाओं के बारे में विचार करने का दिन है जिनसे हमारा भारत गौरवशाली बने, हमारा भारत शक्तिशाली बने, हमारा भारत कल्याणकारी बने। आज़ादी का असली मतलब तो केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में हुआ है। आज़ादी के पहले देशभक्ति सिद्ध करना बहुत कठिन हुआ करता था। तब देशभक्ति सिद्ध करने के लिए हमें लड़ना पड़ता था, मरना पड़ता था। तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज का देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। आज के समय में देशभक्ति सिद्ध करना बहुत आसान है। आज आप जहां पर भी हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसे पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ यदि आप कर रहे हैं तो आप एक सच्चे देशभक्त हैं। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि वर्ष में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर 52 सेकंड के लिए खड़े होकर के राष्ट्रगान कर लेना देशभक्ति है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, परंतु अफसोस यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों से हमें न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की। इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जब देश को एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत थी, तब देश ने आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। जब इस देश को डॉक्टर की जरूरत थी तो एम्स का निर्माण किया। परंतु सदियों से जब एक अच्छे राजनेता की जरूरत है तो इस देश ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का गठन नहीं किया। जैसे हमारी जान बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, ठीक उसी तरह हमारे देश की जान बचाने के लिए, हमारे देश की शान बचाने के लिए एक अच्छे राजनेता की जरूरत है। हम अपने इस लोकतंत्र की सेहत को किसी अनपढ़, अयोग्य व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंप सकते। चुना हुआ उम्मीदवार जनता का राजा नहीं बल्कि जनता का सेवक होता है। उसे जनता की समस्याओं का निदान करना होता है। परंतु आजकल के राजनेता तो कुछ इस प्रकार से समस्याओं का निदान करते हैं कि पहले आंख फोड़ देते हैं, फिर चश्मे दान कर देते हैं, पहले पैर तोड़ देते हैं, फिर बैसाखी दान करते हैं। लेकिन तकलीफ तो हमें तब होती है जब इसी समाज के लोग, इसी देश के लोग उम्मीदवार के कर्मों और विचारों को ध्यान में ना रख करके उसके जाति, मत और मजहब को देख करके वोट करते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब संसद में लड़कर नहीं बल्कि नीतियों को समझकर फैसले किए जाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब राजनीति को खेल और खेल को राजनीति नहीं समझा जाएगा। ये सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं अगर आप इन सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, दुनिया के सामने अपना सिर उठाकर जीना चाहते हैं, तो हम सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको एक साथ मिलना होगा। और मिलने की ताकत गजब की होती है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब। अकेले हम दुआ हैं, मिल जाएं तो इबादत। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत। ये होती है एकता की ताकत, मिलने की ताकत। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा।
होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। थैंक यू सो मच।